भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे हजारीबाग की, जहां सांसद मनीष जायसवाल ने पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव के साथ चौपारण प्रखंड के दर्जनों गांवों का किया दौरा। आगे बात होगी कैमूर की, जहां आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत हुई संपूर्णता अभियान की समीक्षा बैठक। साथ ही आगे चर्चा होगी रांची की, जहां गंगा मंदिर जलमग्न होने की कगार पर पहुंचा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव के साथ चौपारण प्रखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान सांसद ने सैकड़ों गरीबों के बीच गैस सिलेंडर सहित चूल्हा का वितरण किया। इस दौरान सांसद ने नया सिंगरावा, मानगढ़, बहेरा, चैथी, इगुनिया व बसरिया के ग्रामीणों की जन समस्या से अवगत होकर जल्द समस्या का समाधान का भरोसा दिया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, प्रमुख प्रतिनिधि उदय राणा, भाजपा नेता मुकुंद साव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं सिंगरावा पंचायत के नया सिंगरावा के सैकड़ों ग्रामीणों ने सांसद मनीष जायसवाल को मांग पत्र सौंपा, जिसमें वन विभाग द्वारा रास्ता अवरुद्ध, राशन कार्ड, स्कूल बाउंड्री विस्थापन की समस्याओं से सांसद को अवगत कराया गया। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में संपूर्णता अभियान के तहत चयनित 4 सेक्टर्स विभागों के 6 सूचकांकों की वर्तमान स्थिति पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में मुख्य विकास पदाधिकारी ने सभी विभाग को युद्ध स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करते हेतु प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त माह के अंत तक संपूर्णता अभियान के सभी सूचकांकों को 100% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत प्रखंड के सभी पंचायतों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द क्रियान्वयन कराया जाना तय किया गया है। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी रामपुर, आज वीडियो साहब की अध्यक्षता में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान चलाया गया है, जिसमें से पंचायत स्तर पर हम लोग जो है हेल्थ मेला का आयोजन किए हैं, जो स्टार्ट हम लोग करेंगे भितरी बांध से, जिसमें से मुख्य बिंदु रहेंगे ANC, BP और डायबिटीज पर। चयनित प्रखंड है। आज संपूर्णता अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, जीविका, कृषि एवं बाल विकास के कुछ मानकों का समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें पाया गया कि हमारी सभी टीम्स दिए गए लक्ष्य के अनुरूप और उससे बेहतर प्राप्ति कर रही हैं। और हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जिस लक्ष्य को हमको सितंबर तक प्राप्त करना है, उसको हम अगस्त लास्ट तक ही प्राप्त कर लें। दूसरा, आकांक्षी प्रखंड परियोजना के अंतर्गत कुछ हम लोगों को अभियान चलाने हैं, उसके लिए भी उसकी प्रस्तावना तैयार हुई है, उसका प्रारूप तैयार किया गया है और उसको हम अगले सप्ताह से कार्यान्वित भी करेंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। आज पतंजलि परिवार कैमूर बिहार दक्षिणी के तत्वाधान में परम आचार्य श्री बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देश विदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान जहानाबाद 10+2 हाई स्कूल कुदरा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नियमित योग करने वाले योग साधकों के द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया। पौधे में तुलसी, बेलपत्र, लवंग, नीम, पीपल, बेल, गिलोय, नागदोन, पपीता, लसोड़ा, मीठा नीम का पौधा इत्यादि सैकड़ों की संख्या में लगाया गया और संकल्प लिया गया, जिस पौधे को जो लगाए हैं प्रतिदिन पानी डालेंगे और उसे हरा भरा रखेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ योग शिक्षक अवध नारायण चौबे, पतंजलि योग समिति, राज्य सह प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपेंद्र कुशवाहा, राम नारायण तिवारी, बसंत सिंह, अनिल कुमार सिंह, राजगिरी सिंह, ददन सिंह, रवि कुमार सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, रामध्यान चौधरी, जगमोहन सिंह, राजवंश उपाध्याय,
अरविंद सिंह इत्यादि लोग उपस्थित थे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष राजकुमार निषाद के द्वारा पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर रामेश्वर शाह को मनोनीत कर मनोनयन पत्र दिया गया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने गुलदस्ता और फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर नगर निगम क्षेत्र के अध्यक्ष रामेश्वर शाह ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने जो हमें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे तथा लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजकुमार निषाद ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को बिहार में प्रभावशाली रहते आया है और अब की बार चुनाव में राजद की सरकार बने। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि रामेश्वर शाह को नगर निगम का अध्यक्ष बनाया जाए ताकि पार्टी को मजबूती मिले। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे रामेश्वर शाह जी जो बहुत लोकप्रिय हैं मोतिहारी नगर के और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं, इनके बारे में पूर्व लोकसभा चुनाव के बाद ही चर्चा चला कि राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो बिहार में प्रभावशाली अपने को ये समाज रहते आया है, अब की बार चुनाव में राजद की सरकार बने, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने रामेश्वर शाह जी पर विश्वास व्यक्त किया कि मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के अध्यक्ष बनाकर और पार्टी को और गति मिले, प्रभावी बने और आगामी चुनाव में हम लोग विजयश्री मिले। जहाँ तक चुनाव की बात है, रामेश्वर शाह जी पूर्व में चुनाव लड़े हैं और पार्टी के ऊपर है, पार्टी का जो सुप्रीमो जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम लोग सब कोई मानेंगे और मोतिहारी जनता पर भी पूर्ण विश्वास है। खासकर बधाई देना चाहते हैं मोतिहारी जनता को कि आज रामेश्वर शाह जी जैसा सामाजिक आदमी, ये सभी समाज में रहते हैं लेकिन अति पिछड़ा चूँकि कमज़ोर वर्ग है, इस कमज़ोर वर्ग से आते हैं, इसके उत्थान के लिए पार्टी को जोड़ने के लिए सिद्धांतों को असूलों को बताने के लिए आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का संगठन मजबूत होगा इनके नेतृत्व में मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र से। और मोतिहारी का विधायक भी हमारे महागठबंधन का कोई भी पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे और जो भी उम्मीदवार होगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे। शीर्ष नेतृत्व ने हमको ये जिम्मेवारी दी आज, इसका पूरा पालन करूंगा और अति पिछड़ा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करूंगा और इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे। हम लोग विधानसभा की तैयारी हम लोग का बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है, पहले से तैयारी है शुरू, लोकसभा के बाद से हम लोग तैयारी में हैं। और पिछला बार जो हम लोग के साथ विश्वासघात हुआ है, जो हम लोग के साथ चोर दरवाजे से ही सरकार आई है, इस बार हम लोग आने से रोकेंगे। अब पार्टी जिसको मौका देगी उसके साथ हम रहेंगे और पार्टी विश्वास पे लेगी तो चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो भी यहाँ से जो आएगा उसके साथ हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। रांची जिला 5 परगना क्षेत्र के सोनाहातू प्रखंड अंतर्गत ऐतिहासिक महातीर्थ सती घाट जो बारेंदा पंचायत के पांडुडी में बसा है। इस पवित्र ऐतिहासिक महातीर्थ सती घाट पांडुडी के तट पर बसा गंगा मंदिर जलमग्न होने के कगार पर है। लगातार 2 दिनों से हो रहे भारी बारिश के कारण अचानक स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी उफान पर है। गंगा मंदिर के पुजारी अजय शुक्ला ने स्वर्णरेखा नदी के अंदर जाकर गंगा मंदिर में पूजा अर्चना करने को लेकर सख्त मना कर दिया है। पुजारी ने सभी मां गंगा के भक्तों से अपील की है कि जो भी भक्त पूजा करना चाहेंगे वो स्वर्णरेखा नदी के बाहर से ही मां गंगा की पूजा अर्चना करें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। बता दें कि लगातार अगल बगल के गांव के लोग पवित्र स्वर्ण रेखा नदी के कलकल करती इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए आ रहे हैं
और स्वर्ण रेखा नदी के इस मनोरम दृश्य को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश महतो की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।